हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 में कुछ क्वेश्चन देखे थे पहले के लेक्चर में और कुछ बाकी था, उसको आज समझते हैं। उसमें हम लोग सीखे क्या थे कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स। कुछ स्टूडेंट का कमेंट है कि सर 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स कैसे निकलेगा। चलिए आज सीखते हैं 3x3 ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले का क्वेश्चन हम पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिए। अब देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ये हमारे पास ए इन्वर्स निकालना है। पहले तो आपको मेन जी कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बटे में डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो पहले ये देखना है कि हमारा जो है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट देखिए, अच्छा डिटर्मिनेंट निकालने का एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे आप तो ऐसे निकालते ही हैं कि 1 इंटू ये मान लेते हैं पहला प्लस माइनस प्लस करके ऐसे। ये आप 4.1 एक्सरसाइज बना लिए होंगे तो आपको कंप्लीट होगा डिटर्मिनेंट, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए दूसरी ट्रिक हम बताते हैं इसका कि आप डायगोनल मैट्रिक्स का नाम सुने हैं। मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पर के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो। बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, वो डायगोनल कहलाता है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम होता है कि डायगोनल के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो हो या डायगोनल के ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो हो। तो ये हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें देखना है कि कभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए, डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए, इस तरह का होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो करना है वो डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट है इन्हीं का प्रोडक्ट करना है। डिटर्मिनेंट की मान क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास दिख रहा है ये डायगोनल है, बीकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बीकर्ण के ऊपर का भी सभी एलिमेंट जीरो हो जाता तो भी ट्रायंगुलर होता, ठीक है। और कहीं दोनों जीरो हो जाए तो भी वो डायगोनल कहलाएगा। तो जब इस तरह की मैट्रिक्स दिख जाए तो इसके डिटर्मिनेंट का मान होगा ये बीकर्ण पर का एलिमेंट जो हमारे पास है 1 2 5, इनका प्रोडक्ट ये 10 आ गया। एक लाइन का आ गया जवाब। अब मान लेते हैं आप ये सब नहीं जानते हैं तो एज ए प्रोसेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट में भी जब हमारी डिटर्मिनेंट जिस दिन फिनिश होना रहेगा उस दिन हम ये सब बचे हुए ट्रिक को भी कंप्लीट करवाएंगे आपको। वो सब ट्रिक आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में भी कुछ टाइप हमारा बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट हो गया। नेक्स्ट हमें ए इन्वर्स के लिए हमारा एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हमें माइनर चाहिए। पहले माइनर निकालते हैं। M11 देखिए, अच्छा ये नॉट इक्वल 0 है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अब आगे प्रोसेस बढ़ेगी। M11 का मतलब पहला रो पहला क्रम छूट गया, ये आ गया 2 4 0 5, ये रहा हमारा 10 - 0 = 10। नेक्स्ट M12 फर्स्ट रो सेकंड कलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कलम छोड़िएगा तो 0 0 4 5 0 आ जाएगा। M13 ये हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कलम छूट जाएगा, 0 0 2 0 0 हो जाएगा। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कलम छोड़ दीजिए, क्या बच गया आपका? ये 2 3 0 5 10 आ जाएगा। ये सब सीख चुके होंगे आप अच्छी तरह से। आपको यदि नहीं पता है तो इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल समझाया हुआ है बड़े अच्छे तरह से। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कलम छोड़ दीजिए, 1 3 0 5, ये रहा 5। M23 ये रहा हमारा सेकेंड रो थर्ड कलम छोड़ दीजिए, ये 1 2 0 0 = 0। नेक्स्ट बात करते हैं M31 थर्ड रो फर्स्ट कलम छूट गया,
ये 2 3 2 4, ये रहा 8 माइनस 6 बराबर 2। M 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सॉरी M3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छूट जाएगा तो बच गया 1 0 3 4, 4 माइनस 0 बराबर 4। नेक्स्ट ये करते हम लोग, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 1 2 0 2 2 आ जाएगा। अब आप माइनर निकाल लिए। अब इसका कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालिए, देखिए -1 के पावर 1 + 1 M11 10 = 10। ये कहेंगे 0। नेक्स्ट ये हमारे पास है 0। माइनस ये देखिए आपका है, यहाँ पर वैल्यू ही पुट कर दीजिए डायरेक्टली, 10 -10 A22 -1 के पावर 2 + 2 M22, ये है 5 रहा 5। A23 -1 के पावर 2 + 3 M23 बराबर -1 के पावर 5, ये रहा 0, फाइनली 0। नेक्स्ट A31 -1 के पावर 3 + 1 M31 -1 के पावर 4, ऊपर से वैल्यू पुट कीजिए 2 आ गया। नेक्स्ट अब देखिए आगे बात करते हैं। A32 -1 के पावर 3 + 2 M32 4 -4 -1 के पावर, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 3 + 3 M33 M33 2 है, फाइनली 2। ठीक, इस तरीके से आप जो है क्या निकाल लिए, कोफैक्टर। अब एडजॉइंट आते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स से जो कोफैक्टर आया है कितना है, यहाँ से देखिए 10 0 0। नेक्स्ट हमारा है -10 5 0 2 -4 2 का ट्रांसपोज, ये 10 0 0। ठीक है, -10 5 0 2 -4 2, ये आ गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब मुझे चाहिए क्या, इन्वर्स। देखिए इन्वर्स निकालने के लिए A इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स चेक कर दीजिए। 1 देखिए आपका है 10, इन्वर्स कितना है, ये सॉरी एडजॉइंट कितना है, 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2, ये रहा आपका A इन्वर्स। अब इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है
इन्वर्स मैट्रिक्स निकालिए। सेम देखिए 2x2 ऑर्डर का जो प्रोसेस है वही 3x3 ऑर्डर का प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस आपके चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इस पर आपको कॉन्फिडेंस बन जाए अच्छे से। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये HW होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा करके हमें दिखाना होगा। आप लोग इसको दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 cos अल्फा, उसके बाद 0 cos अल्फा, ये है आपका। अब इसमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स। आइए सबसे पहले ए इन्वर्स निकालने के लिए यह देखिए, आपको माइनर, चलिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। कहीं डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो फिर वहीं पर लिख देंगे कि इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है, ठीक है, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। पहले डिटर्मिनेंट करते हैं। देखिए ये आपका डायगोनल नहीं है, ट्रिंगुलर नहीं है। 7 नंबर हमारा ट्रिंगुलर था, इसलिए प्रोडक्ट हुआ डायगोनल एलिमेंट का, ये ऐसा नहीं है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोग एज ए प्रोसेस करते हैं। 1 इंटू, देखिए ये फर्स्ट ये छूट गया, ये आ गया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्या हुआ हमारा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा -1 विच इज़ नॉट इक्वल 0। यानी कहने का मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ए इन्वर्स क्या होगा हमारा, एग्जिस्ट होगा। अब जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो हम माइनर निकालते हैं। नाउ M11, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, बचेगा डिटर्मिनेंट कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और इसका मान आप निकालेंगे -1 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 0 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये रहा 0। M13 ये रहा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये भी 0 आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं M21 फर्स्ट रो, ये सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, ये जब छोड़िएगा तो 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बराबर 0। M22 सेकेंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेगा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट M23 ये सेकंड ये छूट गया, ये 1 0 0 साइन अल्फ़ा, ये रहा हमारा साइन अल्फ़ा। अब इसमें हम लोग निकालते हैं M31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 0 0 कॉस अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0 आ जाएगा। डायरेक्ट निकाल दीजिए इसी तरह से। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 1 0 0 साइन अल्फ़ा बराबर 0, ये सॉरी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा। M33 निकाल दीजिए, इसको देखिए, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम छूट गया, 1 0 0 कॉस अल्फ़ा हुआ। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट -1 है। डायरेक्ट मैं प्रोसेस कर रहा हूँ एडजॉइंट के लिए बस। A11 हमारा आ जाएगा -1, A12 0, A13 0, A21 0, A22 आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, A23 माइनस साइन अल्फ़ा, A31 आ जाएगा आपका 0, A32 माइनस साइन अल्फ़ा और A33 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये सब जो है हम लोग पहले जैसे कि संख्या दिया रहता था उस तरीके से बात किए थे, वैसे ही इसमें भी बात कर लेना है। ठीक है, सेम वही पैटर्न चले। आप एडजॉइंट मैट्रिक्स बात कीजिए, एडजॉइंट इसके कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के ट्रांसपोज को बोलेंगे। ट्रांसपोज देख लीजिए कितना आएगा, -1 0 जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, जो सेकेंड रो है 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रो है थर्ड कॉलम 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आ गया। अब यहाँ से A इन्वर्स की बात करते हैं। कितना 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स से 1 बाई -1, ये एडजॉइंट है, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। -1 से भागा दे दीजिए, 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आपका इन्वर्स रहा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।